जैसे हम मित्रों आज बात करें डिफेंस सेक्टर की कि सरकार डिफेंस सेक्टर में आगे कुछ क्या लाने वाली है। अ, अब देखो वो भी बजट भी आने वाला है फरवरी को और उस दिन भी देखो ऑब्वियसली बजट बजट आएगा तो डिफेंस सेक्टर में बोला ही जाएगा। तो हम कुछ डिफेंस सेक्टर के जुड़े स्टॉक देखेंगे और केवल वैल्यू नहीं देखेंगे उनकी, हम उनकी इंडस्ट्री की देखो वैल्यू कितनी है, कीमत क्या है वो भी, और रणनीति क्या है, भविष्य का रोड मैप क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और सरकार जो चाहती है और कंपनी वैसे कुछ काम कर पाएंगी उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि कौन सी कंपनी क्या काम है और क्या सरकार चाह रही है। सबसे पहले विकास की रफ्तार क्या है हमारे देश की। तो सरकार देखो अभी हमारा डिफेंस जो उत्पादन है वो है, कितना है उत्पादन, 1.5 लाख करोड़ का। सरकार क्या चाहती है? 2x। 2x मतलब कि इसका डबल, 3 लाख करोड़ का। टाइम पीरियड क्या है? 2029 तक का, मतलब 2029 तक सरकार चाहती है कि हम इसको 3 लाख करोड़ कर दें, यानी कि उत्पादन बढ़ जाए। और जिससे कि उत्पादन बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है जो कंपनियां लगी हुई हैं साथ में उनको काम मिलेगा, उनको काम मिलेगा तो वो स्टॉक चलेंगे भी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तो 3 से 4 साल में भारत डिफेंस दुगना करना चाहती है। ठीक, एक पॉइंट हो गया। बहुत सी छोटी कंपनियां हैं जैसे एस्ट्रो है, ठीक है, सोलर है। ये इंडस्ट्रीज हैं जो पहले से ही 2 से 3x रिवेन्यू जनरेट कर चुकी हैं अपना। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है डाटा पैटर्न्स और वो अभी उसने बोला है कि हम अगले 3 से 4 साल में 42x कर देंगे अपनी ग्रोथ। ये उन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है कि 3 से 4 साल में वो अपनी ग्रोथ कर देंगे। कितनी? 3 से 4 सालों में 42x। ठीक है, याद रखना ये चीज। आगे चलते हैं। तो माहौल बदल रहा है, ठीक है, और ग्लोबल अनरेस्ट है, ठीक है, और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, डिपेंडेंसी ज़्यादा है। डाटा क्या बोलता है? डाटा बोलता है कि हम इम्पोर्ट कितना करते हैं, हम करते हैं 8.3, विच इज़ बिग। एक जो लिस्ट है वो ये कहती है कि हम सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है, आर्म्स को लेने में। जैसे दुनिया में आर्म्स हम ही हैं इम्पोर्टर सबसे बड़े, क्योंकि यूक्रेन है, पर क्योंकि यूक्रेन अभी वॉर में है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो कर रहा है, क्योंकि उसको मिल रहा है सपोर्ट। कहाँ से मिल रहा है? अमेरिका से और यूरोपीय कंट्रीज, उससे वहां से मिल रहा है। हम लोग कहाँ से करते हैं? हम लोग करते हैं एक रशिया से, उसके बाद फिर यहाँ दिख रहा होगा फ्रांस से, और फिर एक मिडिल ईस्ट कंट्री इसराइल से। हम यहाँ से लेते हैं अपने ज़्यादातर इक्विपमेंट। अमेरिका से लेते हैं पर इतना नहीं लेते हैं जितना हम सोचा। हमने अपाचे लिए थे, उसका खास कुछ रिस्पॉन्स अच्छा था नहीं, मतलब वैसे अच्छे हैं पर वो बहुत देरी कर रहे हैं देने में। आ, रशिया से हम लेते रहते हैं S-400, S-500, फिर उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें हम लेते रहते हैं वहाँ से, सुकोई जेट। और यहाँ से रशिया से तो हम रफाल, अभी बात ही बताई मैंने, कुछ 14 रफाल और आएंगे हमारे पास अभी वहाँ से, जिसमें से 100 हमारे देश में बनेंगे। ठीक है, 100 हम खुद बनाएंगे वहाँ उसमें से। ठीक है, ये हमारी वो है कि आने वाले वक्त हम 100 खुद बनाएंगे अपने देश में, इंडिजीनियस होंगे वो हमारे देश के। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये ग्लोबल डाटा है, देख सकते हो खर्चा 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्चा है 2.7 ट्रिलियन। बहुत बड़ा खर्चा है ये पूरे संसार का। सोच सकते हो एक पूरा संसार कितना खर्चा कर रहा है ग्लोबली मिलिट्री पे, वो है 2.7 ट्रिलियन। ठीक है, हमारी इकोनॉमी का आधा पूरा संसार खर्च कर देता है किस पे? सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे। चलते हैं कौन सा सेक्टर है वो भी बात करेंगे हम। तो पॉजिटिव इंडिजीनियस है, DAP है, 2020 में बनाया गया था, और 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 10 सरकार ने 10 लिस्ट जारी करी। इसमें से बोला गया कि हम इन सब को, एक लिस्ट जारी करी जिसमें सरकार ने बोला हम कट ऑफ डेट निकालेंगे और इसके बाद इस सारी के सारे इनपुट प्रतिबंध होंगे बाहर से लाना, मतलब बाहर से आप नहीं मंगा पाओगे, अपने देश में बनाओ। और इसमें क्या है, भारत में ही बनेंगे वो सारे, अपने देश में बनाओ और अपने देश में यूज करो। एक डेट जारी होगी उनकी 10 चीजों की। ठीक है, और इंडिजीनियस बोल ही दिया मैंने कि इंडिजीनियस होगा कंटेंट सारा हमारा। 4 कैटेगरी में 50% ज़्यादा स्वदेशी कंटेंट होगा, मतलब अभी 4 कैटेगरी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सी है वो। उनमें हमारा ही सारा यूज़ होना चाहिए, 50% से ज़्यादा हमारा यूज़ होना चाहिए, जिससे कि फ़ायदा हमारे देश में ज़्यादा हो, हमारे देश की चीज़ों को फ़ायदा मिले। और सरकार एक टेक एडवांस कॉम्बैक्ट रेडी फोर्स बदलने की कोशिश कर रही है, ताकि जिससे जितना हो सके हम अपना खुद का रिफॉर्म, अपना खुद का चीजें बनाएं, आत्मनिर्भर जैसे बोलते हैं हम, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, उसके आगे देख सकते हो आप हमारी कौन कौन सी 3 फोर्सेज हैं। विदेश में देखो, विदेश से ज्यादा चीज आती है हमारी, ठीक है, वो कम हो जाए। और घरेलू प्राइवेट सेक्टर और PSU के नए दरवाजे अवसर खुले, मतलब प्राइवेट कंपनियों को और सरकारी कंपनियों को भी
इसमें कुछ फायदा मिले। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं वैल्यू चेन। ये है INA विक्रांत। तो INA विक्रांत में क्या होता है कि INA विक्रांत में बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें हर चीज़ लगी हुई है, ऐसे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है इसमें, ये सारी चीज़ें इससे ही चल रही हैं। अब इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म में कौन सी कोची शिपयार्ड एक कंपनी है वो लगाती बनाती है प्लेटफॉर्म में, क्रिकेट करती है, वो ज़्यादा काम करती है प्लेटफॉर्म में, ये प्लेटफॉर्म में, ठीक है। उसका सब सिस्टम आता है, सब सिस्टम में कौन है, रिडार है, मिसाइल है और एक्स्ट्रा मान सकते हो, सब आती हैं उसमें। भेल है, BEL है और LNT, ये कंपनियां आती हैं जो सप्लाई करती हैं। फिर आता है कंपोनेंट, ठीक है, जो और भारी परत है, वो सारी चीज़ें आती हैं। वो किस में आती है, वो आती है भाई, देखो कंपनी कौन सी है, सेल और MSME, छोटी छोटी कंपनी है, स्टील के पुर्जे बने होते हैं वो। तो एक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए सैकड़ों छोटी छोटी कंपनियां लगी होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रियल हाउस का सहयोग लगता है, जिसके अंत में एक टायर 1 कंपनी इंटीग्रेट होती है, मतलब एक फिर एक बड़ी कंपनी जो इन सबको इंटीग्रेट करके काम पूरा करती है। तो ये बात आई, मैंने बात INS विक्रांत के बारे में, कि उसका उदाहरण लेकर बता रहा हूँ कि उसमें देखो जो चीज़ें लगी हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन सी कंपनियों से आ रही हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो 4 स्टेज हैं ये, ठीक है, पिरामिड बना हुआ है, 4 हैं, और इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं ये देख सकते हो। भेल है, HAL है, और मजगांव है, फिर BLA है, एस्टो है, छोटे पुंजी वाली फिर अलग अलग कंपनियां आती हैं, ये सब कंपनियां हैं, ठीक है। सरकार पहले से PSC कुछ कंपनियां, पर अब सरकार प्राइवेट को भी देना चाहती है सेक्टर 2 और 3 में, मतलब यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनी जाती है सरकार अब, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लो यहाँ पे फिर जो कंपनियां लगी हुई हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ये, जिसमें कंपनी कौन कौन सी लगी हुई हैं। प्लेटफॉर्म है, टायर 1 2 3 4, प्लेटफॉर्म, सब सिस्टम, कंपोनेंट और मिसाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो भारत फॉर्गो है, मस्गांव है, कोची है, HAL है, इन 4 में हमारी ये कंपनी है, इन 3 में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिडार में आती है HEL और डाटा पैटर्न्स, ये कंपनी आती है टायर 2 में। फर्दर और कंपनियां भी आ जाएंगी, ये सब कंपनियां हैं जो ये सब बनाती हैं, और इनको आने वाले वक्त में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो टायर 1 जाइंट है और टायर 2 चैलेंजर्स है, वो बड़ी कंपनियां हैं दोनों, ठीक है, HAL और मस्टगांव। और इसमें क्या है कि देखो इसके पास बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की, HAL के पास, और इनके पास बुक वैल्यू 71 हजार करोड़ की, क्योंकि चैलेंजर्स हैं ये सारे भी, ठीक है। अभी उसमें है ये वैसे काम नहीं करते हैं, जैसे मैंने पहली स्लाइड में दिखाया ना आपको कि ये लोग बड़ी कंपनियां हैं सारी, ये प्लेटफॉर्म सब में काम करती हैं, ये लोग इसमें इतना काम नहीं करती हैं, ठीक है। यहाँ देखते हो यूज वैल्यू है और मोनोपोली है, ये अकेले ही हैं इसमें काम करने वाले, ज़्यादा बंदे हैं नहीं अभी। सरकार चाहती है और बंदे हैं जिससे कि ये यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाए। उसके बाद फिर इनमें क्या है कि इनके पास सभी बटे हुए हैं, तीनों में बटे हैं ये, रिवेन्यू इनकी आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों में बटा हुआ है, सबसे आता है। मौजूदा में सिर्फ यही है, और ऑलमोस्ट अब BEL का स्केल जो है टायर 1 के बराबर हो रहा है, मतलब ये भी इस तरफ आ रही है। कौन, BEL, ठीक है, BEL स्टॉक है ये, याद रखना। आगे देख लेते हैं, तो ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी यहां से देख सकते हो, बिल्ड टू प्रिंट, पहले बिल्ड करो, प्रिंट करो, और फिर ऑन अपना ही बनाओ, ठीक है, उसको पहले देखो, ऐसा होता है ना, हाँ कि भाई ये चीज हो सकती है, ठीक है, अब इसको खुद का बनाओ, ठीक है। तो क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या आज भारत में 80% डिफेंस बाहर से आ रहा है, मैंने बता दिया आपको। 25 साल में DRDO के साथ बिल्ड टू प्रिंट की जगह खुद का IP बनाने का, खुद बनाओ। अब बहुत हो गया कि अब बिल्ड तो कर रहे हैं, ठीक है, पर अब खुद का बनाओ। और साइकिल जो होगी, लॉन्ग कैश साइकिल होगी 300 से 335 दिन की, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। रिवॉर्ड क्या होगा, ग्रॉस मर्जर होगा, 80% का मार्जिन होगा, ठीक है, ये याद रखना दोनों चीजें। और अगले 3 साल में रेवेन्यू 3 हजार करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, उसका 2 आता है, स्ट्रेटजी 2 आती है, 2 में क्या है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेटजी 2 में क्या बता रहे हैं, वैल्यू चेन मूविंग टू अप स्टैक में, अगर आपको 10 हजार करोड़ की कंपनी बननी है तो आप सिर्फ छोटे पुर्जे बनाकर वहां नहीं पहुंच सकते। डाटा पैटर्न के मैनेजमेंट ने बोला था कि अगर आपको 10 हजार करोड़ की कंपनी बननी है तो सिर्फ ये छोटे छोटे पुर्जे से नहीं,
आपको बिल्ड करना पड़ेगा खुद का सिस्टम बड़ा, तब हो सकता है। तभी आप 3 और 4 से उठकर 2 1 में आ सकते हो। अदरवाइज आप फिर वही 3 और 4 में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के रह जाओगे और वहीं सप्लाई करते रह जाओगे। ये डाटा मैनेजमेंट का कंपनी, जो डाटा पैटर्न कंपनी, उसके मैनेजर ने बोला था। फिर आता है एमआरओ। इंपॉर्टेंट क्या है, अपना मेंटेन करो, रिपेयर करो, और उसमें सिर्फ सर्विस भी आती है, ओवरऑल करो, सर्विस करो। तो ये एच ए जो है वो 70% उसका कहाँ से आ रहा है, एम आर ओ से आ रहा है। कोची का भी वही, ठीक है। मार्जिन कहाँ से सारा उसका ही है, 62% प्रॉफिट है, 38% उसका रिवेन्यू है। किस चीज़ से, एमआरओ से। 2031 तक भारत इंडियन एयरक्राफ्ट में एमआरओ मार्केट 4 बिलियन यानी 36,000 करोड़ का हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, 36,000 करोड़ का हो जाएगा। आगे है स्ट्रेटजी 4। स्ट्रेटजी 4 कहती है कि ये देखो, ग्रोथ है कितनी है, ग्रोथ करनी है 34x इन 10 ईयर, जो 600 से 23,000 करोड़ की हो जाएगी। तो पहले ये ऐसे, मतलब पहले अपना देखो, प्रिंट करो, ठीक है। प्रिंट कर दिया आपने, दिखा दिया कि देखो ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ बन के आएगा, ठीक है। आपने बता दिया इसमें लो मार्जिन है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपने खाली प्रिंट किया है, देखो ये ऐसा कुछ आएगा। बट अगर आप बनाओगे खुद का कि देखो ये ऐसा ही बनेगा, ऐसे बनेगा या फिर ऐसा होगा, तो क्या होगा, आपको फायदा होगा उसमें, ठीक है। आपने खुद का बनाओगे तो हाँ भाई ऐसा बनेगा, हमने ये प्रिंट दिखाया था, ये है, और हम खुद बनाएंगे तो वहाँ पे अलग आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां कौन सी हैं, सो उसमें एस्ट्रो है, जो भी एक्सपोर्ट ही करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को प्रिंट करती है और काम नहीं करती है, ठीक है। तो सोलर इंडस्ट्रीज का 35 से 40 रिवेन्यू एक्सपोर्टर्स से आता है, एक्सपोर्टर से आता है उसका रिवेन्यू, ठीक है, इतना बड़ा सोलर इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो ये भी है, आगे चलते हैं। उसका ग्रोथ स्टोरी 5 में आते हैं हम। नॉन डिफेंस विविधीकरण है, ठीक है। उसमें देखो सोलर इंडस्ट्री मैंने बता ही दिया, सोलर इंडस्ट्री है, माइनिंग करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, 20% डिफेंस से आता है, खाली सिर्फ एक्सप्लोजिव में, वो भी। फिर डिफेंस में है, डिफेंस टेक है, वो मोटो मोब बनाती है, रोबोट मोब बनाती है। और MEL है, जो EVM मेडिकल और मेट्रो में लगी हुई है, जिसका नॉन डिफेंस है 6 से 15 का नॉन डिफेंस है, बाकी सब डिफेंस है। HL अभी एविएशन में काम कर रही है, और एयर बस के साथ उसका A30 A320 मेंटेनेंस चल रहा है उसका, ठीक है। HL का वो भी किस में काम करती है, ये भी डिफेंस में काम करती है, ये भी करती है। और इसका मात ज़्यादा नहीं है, सोलर इंडस्ट्री का एक्सप्लोसिव से आता है, वो भी 20% है खाली इसका भी, ठीक है। डिफेंस टेक तो है ही, जो रोबोट मोनो बना रही है, मोनो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है निवेशक चेकलिस्ट, डिफेंस कंपनी का विश्लेषण कैसे करें। अब डिफेंस विश्लेषण कैसे करते हैं, अगर आप देख रहे हो कंपनी क्या क्या देखना चाहिए, मैट्रिक्स में कंपनी कहाँ है, मतलब सबसे पहले देखो कंपनी कहाँ है। कंपनी टायर 1 में है, टायर 2 पे है, कहाँ है, क्या सप्लाई कर रही है, क्या वो खुद का बना रही है, ये देख पहले तो आप। अगर आपको लगता है वो टायर 1 में है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। फिर टेक्निक आती है उसकी, क्या उसके पास खुद का IP है, या फिर वो सिर्फ बिल्ड टू प्रिंट है, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब खुद का बना रहे हैं, या फिर बस प्रिंट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है बस। मतलब प्रिंट इन द सेंस कि वही नकली बना लिया, या फिर किसी अपना खुद बनाओ, बजाय कि दूसरे का देख के बनाओ, या खाली सिर्फ एक कागजी काम कर दिया है, फर्दर काम नहीं कर रहे हैं। ये सब आता है टेक्निकल में। कस्टमर कितना है उसका, ठीक है, क्या वो एक सिर्फ वर्टिकल पर निर्भर है, या फिर डाइफिकेशन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि बहुत होना चाहिए, हर जगह में होना चाहिए, एक जगह पे नहीं होना चाहिए, सिंगल पे नहीं होना चाहिए, हर जगह उसके हाथ पैर फैले। मतलब ये नहीं कि डिफेंस में सिर्फ एक चीज़ पे काम करती है, हर चीज़ पे काम करे, स्मॉल से लेकर लास्ट तक काम करे। और ऑर्डर वैल्यू क्या है उसकी, उसके में है ऑर्डर बुक में कि नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर थोड़ा सा उस कंपनी से अपने आप को पीछे हटा लीजिए तो ज़्यादा बेटर हो। उसका MRO फिक्स कितना है, उसका MRO आ रहा है कि नहीं। अगर कंपनी ने कुछ चीज़ बनाई है तो उसका MRO होना चाहिए, ताकि वो मेंटेनेंस पे भी, वहां से भी कुछ परसेंट निकाल सके अपने रिवेन्यू में, ठीक है। तो ये सब आती चीज़ें कंपनी के, कि कैसे कंपनी को देखें, चेकलिस्ट कैसे करें कि हाँ डिफेंस कंपनी सही है या नहीं। तो निष्कर्ष आता है कि एक ग्लोबल
एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में भारत उभर रहा है। ठीक है, अब हम डिफेंस की तरफ देख रहे हैं और हम डिफेंस में खुद का कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले और हम मजबूती हो। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आता है कि मान लो कल को हम कुछ चीज़ लेते हैं और भारत की चीज़ है वो, और हमारा युद्ध होता है, तो दूसरे देश के लोग पता लग जाता है, दूसरे देश दुश्मन देश को पता लग जाता है कि ये ऐसी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, तो इसे हमें घाटा है बजाय कि उस देश को। तो जितना हम अपना खुद का बनाएंगे तो कल को अगर युद्ध वुद्ध होता है तो हम उस पर सटीकता से और बिना किसी डर से लड़ सकेंगे। और ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने कंपनी के नाम बता दिए और कैसे विश्लेषण करते हैं ये बता दिए। ऐसे ही मैं और भी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।